मैं हूं आपके साथ मोनिका। नोवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश। पहली से 8वीं तक छात्रवृत्ति फॉर्म आरटीई के हवाले देकर निरस्त किए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष शिक्षण सत्र 2022-2023 के लिए भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु जुलाई 2022 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए तथा जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं शिक्षण सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। जो गरीब अल्पसंख्यक समुदाय में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इस छात्रवृत्ति शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती थी, लेकिन इसे बंद कर दिए जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षा का विकास अवरुद्ध होगा। अल्पसंख्यक समुदाय वैसे ही शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से और दूर कर देगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता कादर बैग, मिर्जा पार्षद, मकबूल पहलवान आदि मौजूद। सर, किस में आप ज्ञापन दिया गया है? आज ये जो हमारा ज्ञापन था, ये ज्ञापन जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 1 से 8वीं तक की क्लास के बच्चों की छात्रवृत्ति एनएसपी पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू करके बताया है कि आरटीई में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पूरी तरीके से छात्रवृत्ति बंद कर दी। इसमें सिर्फ आरटीई की नहीं बंद करी, टोटल बच्चों की छात्रवृत्ति 1 से 8वीं तक के बंद कर दी है। आपको मैं बता दूं कि आरटीई की जो सीटें रहती है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में 25% मात्र रहती है। उसका एक अमूमन आकलन लगाए तो 5 सीट रहती है। गवर्नमेंट में कोई आरटीई नहीं रहते, सब निःशुल्क पढ़ते हैं। बाकी के जो बच्चे भी पढ़ते हैं वो पैसे दे के पढ़ते हैं, तो उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। और आपको मैं एक बात मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है, इसमें अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ये सभी समुदाय इसके अंदर आते हैं। इस सभी समुदाय के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा छात्रवृत्ति एक प्रोत्साहन राशि रहती है गरीब जनता के लिए, गरीब परिवार के लिए, जो कि उनको पढ़ाई में आगे के लिए फ़ायदेमंद रहती है। आज सरकार ने ये अपना एक रास्ता बनाया है छात्रवृत्ति बंद करके। कल ओबीसी छात्रवृत्ति भी बंद कर सकती है अगर आवाज़ नहीं उठाई तो। परसों ST/SC छात्रवृत्ति भी बंद होगी। और जो महिलाओं की प्रोत्साहन राशि, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनकी भी प्रोत्साहन राशि ये गवर्नमेंट बंद कर सकती है। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि दुनिया, देश पढ़ाने के लिए अपने देश के बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है। और हमारे देश में छात्रवृत्ति बंद करके कहीं ना कहीं शिक्षा में ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है, ताकि बच्चे ना शिक्षित हो, ना पढ़े लिखे, ना अपने हक की आवाज़ उठाए और ना